वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग का मामला। पंजाब गवर्नर हाउस में दोनों जमातों की कायम मुश्तरका कमेटी का इजलास जारी है। नून लीग की तरफ से राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, आसिम नज़ीर तारर और मलिक अहमद खान शरीक हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तजा, अली हैदर गिलानी की शिरकत है। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया जा रहा है। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी मुशावरत की जा रही है। 9 मई को 1.5 साल हो गया, किसी को सजा नहीं हुई। बरतानिया में 2 से 3 रोज में लोगों को सजाएं हुई हैं। ये चाहते हैं कि हालात ऐसे कर दिए जाएं कि कुछ संभाला ना जा सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI में इख्तिलाफात वाज़ेह हो रहे हैं। गुज़श्ता कई सालों में गोल्डस्मिथ के जरिए कई आर्टिकल्स छपवाए गए। जो है वो हमने नहीं की थी, किसी और ने की। ये पानी PTI भी कहते हैं, उनके लोग भी कहते हैं, लेकिन मुझे बताएं कि सारे चेहरे कहाँ से हुए? किराए के चेहरे थे या उन लोगों ने मास्क पहने हुए थे? वहाँ से गिरफ्तार हुए हैं वो। उनके वीडियो में चेहरे हैं, वो या तो जाली चेहरे थे या उन्होंने मास्क पहने हुए थे। बताएं ना, या पेशावर में कौन लोग थे या मियाँ वाली में कोई, वो सारे शनाख्त किए हुए चेहरे हैं। अब चंद दिनों हफ्तों की बात है, ये सारे के सारे मामला जो है ना, तो सारे इनका क्या पंजाबी में कहते हैं, सारे नतारा हो जाए। बैरिस्टर साहब, आप 3 में है ना 13 में, आपको बुशरा बेगम जानती है ना आपको अलीमा खान जानती हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को रद्द-ए-अमल, कहती हैं कि नंद भावज में ज़मान पर लड़ाई चल रही है। बैरिस्टर साहब, आपको याद है नून में से शीन निकालने वाला एक बाजीगर 40 दिन का चिल्ला भी काट चुका है। आप अपने जाली मौला जट वज़ीर आला की परफॉर्मेंस कौम को बताएं। अली अमीन गंडापुर TV स्क्रीन पर बगले बजाते हुए बंद कमरों में पाँव पकड़ते हैं। मौलाना फजल रहमान के हुकूमत मुखालिफ बयानात पर आसिफ अली जरदारी बंदूक लेकर मौलाना की रिहाइश गाह पहुँच गए। दिलचस्प तोहफा सियासी हल्कों में बड़े इशारे का सबब बन गया। सियासी पंडितों ने भी बड़ा इशारा करार दे दिया। चेहरे पर मुस्कुराहट, मानी खेज, मिजाज में नरमी, धीमी चाल लेकिन तोहफे में इश्तियाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साबिक खलीफ मौलाना फजल रहमान के घर बंदूक लेकर पहुंच गए, लेकिन तोहफतन मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने मौलाना के हाथ में बंदूक ऐसे वक्त में थमाई जब JUI सरबराह मुसलसल हुकूमत मुखालिफ सख्त बयानात दे रहे हैं। आसिफ जरदारी के अलामती तोहफे पर सियासी पंडित बंदूक की मुख्तलिफ तशबीहात पेश कर रहे हैं। और आपको बताएंगे रावलपिंडी से पुलंदरी जाने वाली मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। हादसे में 25 अफराद जहाँ बहक हो गए। हादसा पाना पुल के करीब ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। मैयतों और जख्मियों को बस से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मंजिल न मिली, मौत ने आ लिया। रावलपिंडी से पुलंदरी जाने वाली मुसाफिर बस को अलमनाक हादसा। कोस्टर मंजिल की जानिब रवां दवा थी। आजाद पतन पाना पुल के करीब काबू से बाहर होकर खाई में जा गिरी। 25 मुसाफिर जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू हुक्काम और मकामी अफराद ने मैयतों और जख्मियों को बस से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि बस के तमाम मुसाफिर दम तोड़ गए हैं। 19 मर्द और 3 खवातीन और 1 बच्चा। 1 जख्मी था, तो अभी उनका कोई कंफर्म नहीं हो रहा कि वो अलाइव है या फिर उसकी डेथ हो गई है। वो चूँकि यहाँ से कोटा उसको शिफ्ट कर दिया जी। 22 जांबाक हुए हैं, 1 जख्मी थे। हुक्काम के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जांबाक अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। और इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए अस्पताल से हमारे साथ नुमाइंदा बोल न्यूज़ मलिक सईद अवान मौजूद हैं। जी मलिक सईद अवान, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज रावलपिंडी से पुलंदरी जाने वाली बस को बहुत बड़ा हादसा आया। यह हादसा जो है आज़ाद पतन के मकाम पर पेश आया, जहां बस में मौजूद तमाम जो मुसाफिर थे उनके जाँ बाग होने की इतला है। हम इस वक्त मौजूद हैं THQ अस्पताल कोटा में। डॉक्टर आमिर शेख साहब से पूछते हैं कि अभी तक उनके पास कितनी डेड बॉडीज़ आ चुकी हैं और क्या सिचुएशन है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइएगा। जी सर, सुबह 10 बजे इतला मिली थी कि बस का हादसा हुआ है, तो कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब ने एमरजेंसी नाफज करके तमाम डॉक्टर्स को और एमरजेंसी को अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन सिर्फ 1 हमारे पास ज़ख्मी पहुंच सका। बाकी 23 हमारे पास डेड बॉडीज़ आई हैं, जिनमें से 4 खवातीन हैं, 1 बच्चा है और 19 जो है वो मर्द हैं। इनमें से 14 की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और उनकी बॉडीज़ हैंड ओवर हो चुकी हैं। बाकी 10 का प्रोसेस पे जारी है। डिप्टी कमिश्नर साहब भी मौजूद हैं हॉस्पिटल के अंदर, असिस्टेंट कमिश्नर भी, तमाम इंतज़ामिया, पुलिस के अफसरान और एम्बुलेंसेस भी आ गई हैं। रेस्क्यू 1122 भी, तो हम तेज़ी से जो है ये तमाम मराहल मुकम्मल हो रहे हैं।
जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब का यही कहना था कि अब तक 14 मैयतों की जो है शनाख्त हो गई है और उनको हैंड ओवर कर दिया गया, जबकि बाकी की शनाख्त। आपका शुक्रिया। तो आपको बताएं कि ईरान से आने वाली ज़ायरीन की बस मकरान कोस्टल हाईवे पर खाई में जा गिरी। 12 अफराद जाँ बहक हुए, 35 से जायद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम के मुताबिक बस ज़ायरीन को लेकर पंजाब जा रही थी। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरावाला से है। शोहदाए करबला की याद में इस्लामाबाद में 6 का जुलूस इमाम बारगाह नाशिया से आमद और इज़्ज़तदार हुसैन करबला में पेश की गए कुर्बानियों को सलाम अक़ीदत पेश करें। सिक्योरिटी के साथ इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं जुलूस में मौजूद डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। जी अली शेर, आगाह कीजिएगा, क्या इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के? बिल्कुल, इस वक्त मैं इमाम बारगाह असना अशरिया के बाहर मौजूद हूँ और इमाम बारगाह के बाहर ये मनाजर देखे जा सकते हैं कि अज़ादारान हुसैन शहीदान करबला को खराज तहसीन पेश करने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ ही साथ ये अलम देखे जा सकते हैं, इमाम बारगाह के बाहर के मनाजर देखे जा सकते हैं। इसी तरह से ये अज़ादारान जो है वो यहाँ शरीक हो रहे हैं, जोक दर जोक। मुख्तलिफ जो रास्ते हैं उन रास्तों के ऊपर बहुत शुक्रिया अली शेर, अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ खबरों में फिर वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।